निगरान हुकूमत ने आते ही आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को तैनात कर दिया गया। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सिंध में AD ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। Initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. निगरान हुकूमत का पहला इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक ऐलान किया कि अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, एक तरफा हिमायत नहीं की जाएगी। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में बोले 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। हमारे पास तजुर्बाकार टीम है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। सिंध की निगरान काबीना के नाम सामने आ गए। जुनेद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी भी सिंध काबीना में शामिल होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्की। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी से इलेक्शन इल्तिवा के खदशात क्यों पालें। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी है। जड़ावाला वाक़े की भी मजम्मत। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली नई निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाबी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज नूर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, सफरुल्लाह खान और सूबाई वज़ीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में 9 वज़रा और 2 मशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला KP ने काबीना की समरी गवर्नर को मंजूरी के लिए भेज दी। इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 रोज़ में कराए। 11 फरवरी में हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब वो कहेगा हम मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ECP वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। सबको बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। मजीद कहा महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियाँ लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्काबंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा
कमा हक़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का कलमदान संभाल लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा में इत्तेफाक न होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान खान डोमकी का नाम पर इत्तेफाक कर लिया। बोल न्यूज़ पर 15 अगस्त को ही तकर्रुरी के बारे में बताया दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मर्दान डोमकी को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली आसिया अजीम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। समाजी वर्कर आमना फारूक भी IPP का हिस्सा बन गई। जहांगीर तरीन ने आसिया अजीम और आमना फारूक को पार्टी मफलर पहनाकर इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर ओन चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की भी समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने इसका अमली मुजाहरा 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देखा। मरीम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्टी का मुस्तक़बिल नौजवान है, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की का हक़ है। पार्टी हर सतह पर यूथ और इसके नुमाइंदों के आगे बढ़ने का मौका देगी। डॉक्टर साहब कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, आप पाकिस्तान से चले गए हैं और मीडिया पे चल रहा था तो जुम्मा पर क्या कहें? तुझे क्लियर करो, जल्दी करो यार। असली से क्लियर करांगे। बैरून मुल्क जाने की अफवाहें फैलाई गईं, कहीं भी नहीं भागा, पाकिस्तान में ही हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहा निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। आइंदा माह रिटायर हो रहा हूँ, नैब तरामीम का फैसला ना दिया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा इस पर कोई बहस ही नहीं, वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर में साबिक निगरान वज़ीर एक्साइज का सरकारी गाड़ियां वापस न करने का इंकशाफ। इंचार्ज ऑफिसर ने DG एक्साइज को मरासले के जरिए आगाह कर दिया। मरासले में लिखा गाड़ियों की वापसी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज के जरिए राब्ता किया जाए। साबिक सूबाई वज़ीर से 4 गाड़ियां वापस ली जाएं। मरासले में गाड़ियों की तादाद और रजिस्ट्रेशन नंबर भी DG एक्साइज को अरसाल। साबिक वज़ीर एक्साइज के पास 4 लग्जरीज गाड़ियाँ हैं। जड़ावाला सानिया पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमोनी कौंसिल का यौम मज़म्मत। उलमा का मुख्तलिफ शहरों में चर्चों का दौरा, मसीही बरादरों के साथ इज़हार यकजहती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं अक्सरियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से जीने का हक़ छीन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कराची में मसीही रहनुमाओं के पास पहुँचे। कहा सानिया पर हम सबके दिल दुखी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का भी मसीही इलाकों का दौरा। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाले वाक़े का नोटिस ले अक़लियती रहनुमा ने अदालत उज़्मा में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ केस में जमा करवाई गई।
कहा गया जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी और आग समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मोहसिन नकवी ने कहा जिनके घर तबाह हुए उनकी माली मदद करेंगे। कोशिश है कल चर्च में दुआया तकरीब हो। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर रखे जिस पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद महंगाई हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की फौरी इक़दाम करे। हमारे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हम रोड पे नहीं आने देंगे। अब कराची इलेक्ट्रिक अगर रहेगी शहर में तो बिजली देगी तो पैसे लेगी, वरना पैसे नहीं लेगी। कराची में ताजिरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। पोर्टर मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक। शर्जील गोपलानी का बिजली के बिल्स की अदायगी से इनकार। कहा अब बदतरीन महंगाई और नाइंसाफी के खिलाफ पूरा मुल्क बंद होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। लाहौर में सर्दियों से कबल ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। नया शेड्यूल जारी। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2, शाम 6 से 9 बजे तक के बीच चूल्हे जल सकेंगे। ए लेवल्स के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने पर तैयार हो गया। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए कोई फीस नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सके थे। इस्लामाबाद में 13 साल घरेलू मुलाजमा बची। इंसानियत सोच तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया। बच्ची के मुताबिक मुलजिमा जैतून उर्फ समरा जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म जलाया जाता, हैंगर से तशद्दुद किया जाता, मालिकन के बच्चे मारते, 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालिकन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते, डरी हुई थी, किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना की सेहत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड कर लिया। रिजवाना ने बताया उस पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती थी। गुस्से में लातों और मुक्कों से तशद्दुद करती। बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। ज़ख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का भी कहा जाता। ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाई जाती थी। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल। पोस्टमार्टम कब्र कुशाई आज की जाएगी। फातिमा की लाश कब्र से गायब किए जाने का खदशा। कब्र के करीब पुलिस तैनात कर दी गई। सिविल जज कंडोयारू को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। उधर फातिमा के अहल खाना का SSP खैरपुर ऑफिस के सामने एहतजाज। फातिमा की वालिदा ने कहा पीर असद शाह को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाला पुलिस एहलकार पागल करार। पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से की गई, जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। मौसूफ को 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद नॉर्मल नहीं रहा था। बीमारी के बायस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था।
बरतानवी तारीख में बच्चों की बदतरीन सीरियल किलर नर्स लूसी लेडी पर जुर्म साबित। मुजरिमा ने 7 नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नर्स मशरक़ी बरतानी के अस्पताल में काम करती थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा 17 बच्चों की हालत बिगड़ने पर इनके कत्ल में बराह रास्त नर्स लूसी मुलविस है। तमाम वारदातों में वो अस्पताल में मौजूद थी। 2 बच्चों को जहर भी दिया गया था जिन्हें बचा लिया गया। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल का केस। पुलिस ने 3 मतलूब अफराद के नाम जाहिर कर दिए। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कत्ल में बच्ची के वालिद इरफान शरीफ, एहलिया और भाई फैसल शामिल हैं। तीनों मतलूब अफराद लाश मिलने के फौरी बाद पाकिस्तान आ गए थे। सारा की लाश की इतला पाकिस्तान से बच्ची के वालिद ने दी थी। 10 अगस्त को सारा की लाश वोकिंग से बरामद हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसान दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाली इमदादी कारकुनान को सराहना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2008 को ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन के हवाले से आज दुनिया भर में मुख्तलिफ तक़रीब और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है। डे मनाने का मकसद फोटोग्राफी के फ़न को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिलफरेब और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने का ऐलान किया था। फोटोग्राफी फ़न का बाकायदा आगाज़ करने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है, जहाँ फोटोग्राफर्स अपने फ़न को पेश कर सकते हैं। खूबसूरत अदाकारा हरीम फारूक का पुरकशिश अंदाज ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल। उरूसी लिबास ने अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा दी। और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी कॉस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।